तो हेलो स्टूडेंट्स, चलते हैं। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं जो एक्सरसाइज है चैप्टर नंबर 3 जो पढ़ रहे थे ना, उसका एक्सरसाइज है जिसमें दिया है ग्राफ। ठीक है, 3.1 में भी कुछ दिया बेसिक चीज़ें, 3.2 में भी दिया है। तो आपको हम सबसे पहले ग्राफ पढ़ने वाले, उसके बाद हम लोग विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि और बहुत सारे विधि हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए देर ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं ग्राफ। तो ग्राफ का एक्सरसाइज 3.1 है ना, उसमें एक मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 4 आपको यहाँ दिखाई दे रहा हो। क्वेश्चन नंबर 4 जिसमें बोला है क्या कि निम्न रैखिक समीकरण युग्मों समीकरण के युग्मों में से कौन सा युग्म संगत है या असंगत है। यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल करें, अगर संगत नहीं होगा तो ग्राफीय विधि से हल नहीं करना। तो सबसे पहले हम लोगों ने इस चैप्टर में, इससे पहले वाले वीडियो में पढ़ा है कि संगत और असंगत कैसे पहचानते हो, और संगत असंगत पहचानने जिसको नहीं आ रहा होगा कोई दिक्कत नहीं है, इस वीडियो में हम लोगों ने पढ़ना है। और पढ़ने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसे ग्राफीय मेथड से हल करेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों ने स्टार्ट करने से क्या करना कि इस पहले क्वेश्चन को देखिए। पहले क्वेश्चन में दिया है कि x + y = 5 और 2x + 2y = 10। और इस क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे कि क्या यह संगत है कि असंगत है। अगर संगत होगा तो इसे ग्राफीय विधि से हल करेंगे, अगर संगत नहीं होगा तो इसे ग्राफीय विधि से हल नहीं करना। तो सबसे पहले जानते हैं कि संगत है कि असंगत है। ठीक है, तो चलिए संगत है या असंगत है इसे जानने के लिए हम चलते हैं आगे। चलिए इसे +2y = 10। ठीक है, इसे सबसे पहले हमें संगत और असंगत पहचानना है। तो संगत कैसे होता है, असंगत किसे कैसे होता है, तो आप ध्यान रखिएगा। आपको यहाँ एक चीज दिखाई दे रहा होगा, a1/b1, b1/b2, c1/c2। इससे कंपेयर करते हैं, हम तुलना करते हैं। और तुलना करने में 3 कंडीशन होता है। पहला कंडीशन क्या है, पहला कंडीशन है कि अगर a1/a2 ≠ b1/b2 हो तो इस कंडीशन में क्या होता है, इस कंडीशन में प्रतिच्छेदी हल बनता है, यानी एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हुए हल बनता है। और इसका एक यूनिक सोल्यूशन यानी एक हल होता है। और एक हल होने की वजह से ये क्या है, इसे हम लोग बोलते हैं संगत। क्या बोलते हैं, संगत। कोई ना कोई हल निकलेगा तब इसे संगत बोलेंगे। ठीक है, दूसरा कंडीशन क्या होता है, दूसरा कंडीशन आपसे बोलता है कि अगर a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 है, यानी ये तीनों आपस में बराबर हो, तो इसमें हल जो निकलता है वो हल निकलता है इन्फिनेटिव, यानी अनंत हल निकलता है। और इसका जो ग्राफ बनता है वो बनता है समपाती। कैसे बनता है, समपाती बनता है। ठीक है, और इसका अनेक हल होने की वजह से इसे भी हम लोग क्या बोलते हैं, इसे भी हम बोलते हैं संगत। और तीसरा कंडीशन आता है, पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा कंडीशन आता है कि a1/a2 = b1/b2 हो लेकिन नॉट = c1/c2 हो। तो इस कंडीशन में क्या होता है, इस कंडीशन में समांतर बनता है। कहने का मतलब ऐसे, संपाती कहने का मतलब कि एक के ऊपर एक। ठीक है, और संगत कहने इसे बनता है समांतर, और समांतर इसका कोई हल नहीं होता, यानी नो सॉल्यूशन होता है। और जब भी नो सॉल्यूशन होता है तो कहने का मतलब है कि आपका कोई हल ही नहीं निकलता है, तो इसलिए क्या बोलते हैं इसे असंगत बोलते हैं। क्या बोलते हैं, असंगत बोलते हैं। तो ये वीडियो को हम लोगों ने इस एकदम थोड़ा सा टाइम में आपको ये समझाएं। ये अगर कोई वीडियो अगर ये बात नहीं जानता हो, बढ़िया से नहीं जानता हो, तो हम इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने इसको बढ़िया से डिटेल से पढ़ा है। तो आज हम लोग देर ना करते हुए सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि कैसे ये क्वेश्चन बनता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को हम लोगों ने सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, इसे आसानी से सॉल्व करने वाले हम। सबसे पहले हम लोग कंपेयर करेंगे, इसमें देखेंगे कि a1 कितना दिया है। जो a1 दिया है यहाँ पे x का वैल्यू कुछ नहीं, x के पहले कुछ नहीं है, तो a1 कितना दिया है 1। यहाँ b1 कितना दिया है, y के पहले कुछ नहीं है तो अभी क्या मान लेंगे हम 1। और कुछ दिया c1 का वैल्यू कितना दिया, यहाँ पे 5 है तो 5 हो जाएगा। चलिए a2 का वैल्यू कितना दिया, a2 का वैल्यू दिया है 2, b2 का वैल्यू कितना दिया है 2, और c2 का वैल्यू कितना दिया है 10।
हमें इसे इस तरह से ला कर ला सकते, जैसे x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0, यानी C2 बराबर क्या हो जाएगा माइनस में 5। तो ये भी तो माइनस में होगा, इधर आएगा तो दोनों तो कट ही जाएगा। तो इसलिए हम जब इधर लेंगे बराबर में रहेगा तो हमें वही C2 मान लेना, C1 मान लेना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंपेयर करने के लिए आपको फॉर्मूला पता होगा, जो फॉर्मूला क्या होता है, A1 बट्टा A2 बराबर B1 बट्टा B2 इक्वल टू C1 बट्टा C2। अब इस पर देखना है कि ये किस कंडीशन को फॉलो करता है, ठीक है। चलिए ये आपका क्या है, हल करने का एक तरीका है आसान। अब देखते हैं इसे क्या करते हैं, हम लोग रखते हैं A1 बट्टा A2, A1 कितना दिया है 1 बाई A2 कितना दिया है 2 इज इक्वल टू, ये कितना दिया A1 B1 दिया है 1 बाई, और B2 कितना दिया है 2 इज इक्वल टू C1 5 और C2 दिया है 10। इसका मतलब देखिए, इसका मतलब इसे ऐसे कटाएंगे तो यहाँ दिखाई दे रहा हो आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ क्या है 1/2 इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू 1/2। इसका मतलब है कि ये क्या है, तीनों आपस में क्या है बराबर है, तीनों आपस में बराबर है, तीनों आपस में बराबर है। तो यहाँ देखिए कंडीशन क्या बन रहा है, कंडीशन बन रहा है कि A1 बट्टा A2 बराबर है B1 बट्टा B2 के, बराबर है C1 बट्टा C2 के। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि जब ये तीनों आपस में बराबर होते हैं तो जो हल कैसा होता है, हल जो इसका निकलता है वो अपरिमित रूप से अनेक हल होता है। अनेक हल यानी इसका इन्फिनेटिव सॉल्यूशन होता है। और जब इन्फिनेटिव सॉल्यूशन होता है तो इसका किसे क्या बोलते हैं हम लोग, इसे बोलते हैं संगत। क्या बोलते हैं हम लोग, इसे बोलते हैं संगत। क्या बोलते हैं, संगत बोलते हैं। तो चलिए संगत बोलते हैं तो हमें ये बात क्वेश्चन में बोला है कि यदि ये क्या होगा, यदि यह संगत है तो इसे क्या करिए, ग्राफीय विधि से हल कीजिए। संगत है तो क्या कीजिए, ग्राफीय विधि से हल कीजिए। तो संगत हम लोगों ने पहचान लिया कि ये क्या है, ये तो संगत है। अब इसे क्या करना है, इसे ग्राफीय मेथड से हल करना, ठीक है। इसे क्या करना, ग्राफीय विधि से हल करना। तो ग्राफीय विधि से हल कैसे करते हैं, तो चलिए हम देखते हैं कि ग्राफीय विधि से इसका हल कैसे किया जाता है। चलिए इसे सबसे पहले ग्राफ लाएंगे हम। चलिए
तो चलिए देखते हैं हम। यही इक्वेशन आपका क्या था, इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 5, x प्लस और 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। इसको हम लोगों ने अभी देखा कि ये क्या है, संगत है, और संगत है तो क्या करेंगे, इसे ग्राफ की विधि से हल करना। तो ग्राफ की विधि से हम लोग कैसे हल करते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं हम कि ग्राफ की विधि से किस चीज़ को हल कैसे करें। समीकरण 1 है, समीकरण 2 है, तो चलना है, लिखेंगे समीकरण 1 से। क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या कहता है, चलिए समीकरण 1 है x प्लस वाई इक्वल टू 5। ठीक है, समीकरण 1 को हल करने से पहले हम क्या बना लेंगे, एक सारणी बना लेंगे, यानी एक टेबल बनाएंगे। ठीक है, एक टेबल बना लिया, क्या हो जाएगा, यहाँ रख देंगे x और यहाँ रख देंगे y। ठीक है, इसे लिख देंगे सारणी 1। क्या लिख देंगे, सारणी 1, यानी टेबल 1 हो गया। चलिए सबसे पहले इसे सॉल्यूशन करते हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा। इसका x का वैल्यू कुछ रखेंगे, x का वैल्यू क्या रखना है, x का वैल्यू कुछ रखेंगे तो y का वैल्यू आने वाला। तो x का वैल्यू रखते हैं, x के बराबर अगर माने 0 रख लेते हैं। ध्यान रखिएगा, जितना छोटा डिजिट रखना उतना छोटा डिजिट रख सकते हैं, तो छोटा से छोटा अंक रखना है ताकि हम आसानी से इसे सॉल्व कर सकते हैं। x का वैल्यू क्या रखना है, 0, तो x का वैल्यू 0 रखने तो क्या होगा, 0 प्लस y का वैल्यू कुछ तो रखा नहीं है, बराबर में हो जाएगा 5। तो ये क्या हो जाएगा, इसलिए y इक्वल टू क्या आ गया, 5 आ गया। इसका मतलब है कि x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू क्या आ गया, 5। x का वैल्यू 0 रखे तो y का वैल्यू क्या आएगा, 5। फिर से क्या रखेंगे, x का वैल्यू मानो 1 रख देते हैं। क्या रख देते हैं, x बराबर 1 रख लेते हैं, तो क्या आएगा, यहाँ रखेंगे 1 प्लस y इक्वल टू 4, सॉरी 4 नहीं 5। क्या था, x प्लस वाई इक्वल टू क्या है, 5 है। तो x बराबर क्या रखना है, x बराबर हमें रखना है, x बराबर रखना है 1। तो रखेंगे 1 प्लस वाई इक्वल टू 5। तो यहाँ क्या हो जाएगा, इसलिए y इक्वल टू, क्यों गड़बड़ हो रहा है भाई, क्या हो जाएगा, 5 माइनस हो जाएगा 1, और ये इसलिए क्या हो जाएगा, y इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, y इक्वल टू 4 आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो पहला हम लोगों ने सारणी खत्म। पहला क्या किया, इक्वेशन को सॉल्व किया। तो पहला इक्वेशन क्या दिया, पहले बात x बराबर 1 रखें, तो y बराबर क्या आया, y बराबर आ गया आपका 4। ठीक है, तो पहला सारणी कंप्लीट किया। अब लिखेंगे समीकरण 2 से। अब क्या होगा, समीकरण 2 से। समीकरण 2 क्या है, देखिए समीकरण 2 आपका दिया है क्या, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। ठीक है, तो देखिएगा इसके लिए एक टेबल बनाएंगे। चलिए क्या करते हैं, टेबल बनाते हैं यहाँ पे। यहाँ रखेंगे y, आप क्या करेंगे, इसमें वैल्यू पुट करेंगे। वैल्यू पुट करने से देखिए क्या होता है, x का वैल्यू अगर मानिए कि 0 रखते हैं तो y का वैल्यू क्या आने वाला है, x का वैल्यू रखेंगे 0, तो क्या हो रहा है देखिएगा ध्यान से, क्या हो जाएगा, 2 इंटू 0 प्लस 2y इज इक्वल टू 10। ये 0 हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा, 2y इज इक्वल टू 10। पता है ना, 2 से कट जाएगा 5 टाइम्स में, यानी इसलिए क्या आ गया, y इक्वल टू क्या आ गया, 5। यानी x का वैल्यू क्या रखें, x का वैल्यू आप रखें 0, तो y का वैल्यू क्या आ गया, 5 आ गया। ठीक है, ये आपका पहला इक्वेशन में से पहला x रखे। तो x बराबर अगर मानो रखते हैं क्या, अगर यहाँ 1 रखेंगे, ठीक है, तो ये उधर जाकर क्या होने वाला है,
कटना है। एक्स बराबर क्या रख लेंगे, एक्स बराबर रख देते हैं 1, ठीक है। एक्स बराबर 1 रखेंगे तो क्या आएगा, 2 × 1 + 2y = 10। क्या होगा, 2 × 1 = 2 + 2y = हो जाएगा 10। ये क्या होगा, उसको उधर भेजना है, तो 2y = 10 माइनस क्या हो जाएगा 2। 2y = क्या होगा, 10 में से 2 हटेगा तो क्या बचेगा 8, और कट जाएगा इसे किसके बारे में, 4 बार में, इसलिए y = 4। यानी x बराबर कितना रखे थे, x बराबर रखे थे आप, यहाँ का साइन लगा दीजिएगा यहाँ पे, x = क्या रखे थे, x = रखे थे 1, तो y = कितना आया, y = आ गया 4। यानी आपने इस इक्वेशन को आसानी से सॉल्व किया। इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद क्या करेंगे, हम इस ग्राफ को हल करेंगे। इस इक्वेशन को आपने सॉल्व किया, सबसे पहले इसे क्या जाना, इसकी संगत है क्या संगत है, अगर संगत है तो हमें कैसे एक्सप्लेन करना, इससे पहले देखें, उसके बाद आप क्या है, किसमें हम लोगों ने इस इक्वेशन को सॉल्व किया। ये सारणी यहाँ क्या लिख देना है, यहाँ सारणी 2, यानी टेबल 2 लिख देंगे, ठीक है। अब चलिए, जब टेबल 2 लिख देंगे तब क्या करना है, हमें अब इस ग्राफ को हल करना। इस ग्राफ में सबसे पता होगा कि ये होता है आपका ओरिजिन पॉइंट, यानी होगा 0। ये आपका कौन सा एक्सिस होता है, ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है, ये वाई डैश एक्सिस होता है, और ये क्या होता है, एक्स डैश एक्सिस होता है। और एक्स डैश एक्सिस को ही क्या, एक्सिस को क्या बोलते हैं हम लोग हिंदी में, अक्ष बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे होता है ओरिजिन पॉइंट, यानी 0 से हम लोग का चलना होता है। तो पहले चलेंगे सारणी 1 में। सारणी 1 में x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू 5, x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 5, x का वैल्यू 0 है तो y का वैल्यू 5 है, y का वैल्यू 5 कहाँ चलेंगे, ये 4 यहाँ पे है क्या 5, तो यहाँ क्या लिखेंगे 0,5 लिखेंगे। दूसरा इक्वेशन में क्या दिया, दूसरा में देखिएगा, सॉरी दूसरे सारणी का 1 और 4, x का वैल्यू 1 है तो y का वैल्यू क्या है, x का वैल्यू 1 रखेंगे, x का वैल्यू 1 यानी यहाँ, तो y का वैल्यू क्या है 4 यानी यहाँ पे, यानी क्या हो जाएगा आपका 1,4, क्या हो गया 1,4। दूसरे में भी देखिए, x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू 5, यानी x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू 5 यही आएगा, यानी यहाँ हो जाएगा 0,5। और दूसरा क्या है, x का वैल्यू 1 तो y का वैल्यू 4, तो x का वैल्यू 1 यहाँ पे है तो y का वैल्यू 4, यानी सेम जगह पे आ रहा है। दिखाई दे रहा है आपको कि दोनों किस पे काट रहा है, दोनों सेम पॉइंट पे काट रहा है। इसका मतलब अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि क्या है ये दोनों जो पढ़े थे ये क्या था, सबसे पहले आपको पता होगा कि वो सारणी में क्या होता है, हल कैसे बनता है, अनंत हल बनता है और संपाति बनता है। संपाति कहने का मतलब है एक के ऊपर एक, इसका मतलब कि दोनों रेखाएं क्या होने वाली है, दोनों रेखाएं जो बनने वाली है ना वो एक के ऊपर एक बनने वाली है, एक के ऊपर क्या बनेगी, एक बनने वाली है। तो चलिए देखते हैं उसको कैसे एक के ऊपर एक बनेगा। क्या होगा, आपका दोनों लाइन दिखाई दे रहा हो कि एक के ऊपर क्या बनेगा, एक, दूसरा लाइन भी बनेगा ना, तो दूसरा लाइन सेम इसी पे बनने वाला है। क्या होगा, एक लाइन खींचे और दूसरा लाइन में क्या होगा, दूसरे लाइन भी इसी लाइन पे खींच देंगे। क्यों, क्योंकि ये हल कैसा आपका निकलने वाला है, समपाती होगा, यानी एक के ऊपर एक हल होने वाला है। इसका मतलब कि हर पॉइंट पे काट रहा है ये, इसलिए इसका सोल्यूशन क्या होता है, इन्फिनिटिव होता है, यानी अनंत होता है, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो इसी प्रकार आप इस चैप्टर के प्रत्येक क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।